हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है 8.2 के सारे डिस्कस करने वाले हैं 1 to 4 क्वेश्चन। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है, जो 8.2 एक्सरसाइज है वो ओनली बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है उसके डिग्री के हिसाब से उनकी अगर वैल्यू आपको अगर पता है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट नहीं होने वाली है। तो अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को कुछ सब पार्ट दे रखा है। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। और इसके बाद 5 क्वेश्चन और दे रखे हैं इसी में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो 60 और 30 डिग्री पे अपने को दोनों फंक्शन की वैल्यू पता है, ठीक है। अगर मैं वैल्यूज को यहां पे नोट करूं तो कॉस साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 इसकी वैल्यू होती है √3/2। और ऐसे ही कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो सारे फंक्शन की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी है जो कि अभी अपने को चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले साइन 60 कहां पे, ये रहा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, फिर मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 1/2। अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 3 मिलेगा, और 2 को 2 से गया तो 4, प्लस 1 को 1 से गया 1, 2 को 2 से गया तो 4। तो ये आ गया 4, 3 + 1 दैट इज 4/4, यानी आंसर आ गया अपना 1, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। करना कुछ नहीं था, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू डालो और जो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करो। अब देखो ऐसे ही सेकंड वाला, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद देखो सेकंड वाले में अपने को क्या दे रखा है, इसी का ही सब पार्ट है। सेकंड वाले में दे रखा है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखो यहां पे 2tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन और कॉस की वैल्यू तो यहां पे नोट है। अगर मैं tan 45 की डिग्री निकाले 1/√2 होती है, पता है अपने को 1/√2। तो सारी वैल्यू इसमें रखता है, 2 मल्टीप्लाई tan 45 की 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 कहाँ गया, ये रहा √3/2। तो cos 30 का स्क्वायर बोल रखा है तो स्क्वायर कर दो इसका भी, ठीक है। अब माइनस की जगह माइनस। अब साइन 60 कहाँ पे, ये रहा √3/2। अब साइन 60 का स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब अगर यहां पे देखो इस वाले से ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये प्लस का है वो माइनस का है। अब अपने पास आंसर क्या बचेगा, 2 × 1/2। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2/2 तो आंसर आ जाएगा अपना 1। ओके, इस वाले में भी आंसर रहेगा अपना 1। तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसको नोट कर लेना, इरेज कर रहा हूं मैं। अब ऐसे ही इसमें थर्ड वाला में दे रखा है cos 45 डिवाइड sec 30 प्लस cosec 30। अब देखो सबसे पहले अपने को cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे लिख देता है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। और sec 30 का फॉर्मूला क्या होता है, sec = 1/cos होता है ना। तो अगर sec 30 ले रहे हैं तो cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 की वैल्यू ये रही, तो यहां से sec 30 = क्या आ जाएगा, 2/√3। cos 30 का रेसिप्रोकल करना है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे। अब cosec 30, तो cosec 30 ये होता है sin 30 का रेसिप्रोकल, तो sin 30 1/2 होता है, ये आ गया 2, ठीक है। अब केवल वैल्यूज इधर रखनी है इसके अंदर। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2,
1/√2। अब सेक 30 ये होता है 2/√3 प्लस कॉस 30 ये हो गया 2। ठीक है, कॉस 30 हो गया 2। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो 1/√2। अब अगर इसमें अगर मैं एलसीएम लेता हूं, देखो इसमें डिवाइड कर रखा है, इस वाली लाइन को मैं डिवाइड में चेंज कर दिया। ठीक है, डिवाइड देना है इसका, तो इसको मैं अगर यहां पे एलसीएम लेता हूं तो मेरे को √3 मिलेगा और ऊपर आ जाएगा 2 + √3 और 2। ठीक है, सही है यहां तक। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/√3 √2, इसकी जगह मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे ऊपर, मल्टीप्लाई का साइन लगाता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, √3/2 + 2√3। ठीक है, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, √3/2√2 + 2√6, दैट इज आंसर। ओके, क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट का, 4th नंबर क्वेश्चन। तो ये दे रखा है साइन 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइड सेक 30 + कॉस 60 + कॉट 45। ठीक है, तो ये वाली चीज अपने को दे रखी है और अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डिग्री दे रखा है उन सब की वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू यहां से देखो, साइन 30 हो गया 1/2, फिर प्लस tan 45 ये होता है 1, माइनस कोसेक 60। कोसेक 60 देखो किसका रेसिप, अगर मैं कोसेक का फॉर्मूला लिखूं, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin। अब यहां पे 60 दे रखा है तो साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल है 2/√3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कोसेक 60 √2/√3, तो यहां पे लिखेंगे 2/√3। ऐसे ही सेक 30 हो जाएगा अपना, सेक 30 ये हो गया 2/√3। ठीक है, प्लस कॉस 60 ये भी होता है √3/2, कॉस 60 हो गया 1/2, प्लस कोट 45 1। ठीक है, अब ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को अलग से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर एलसीएम लेता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा और ये हो जाएगा 2√3 मिलेगा एलसीएम, और 2 का 2 में डिवाइड, यहां आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2, 4 आएगा यहाँ पे। अब डिवाइड में यहां पे अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 2√3 और ये आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इस वाले से ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अपने पास ऊपर आंसर क्या बचा, √3 + 2√3 ये हो गया 3√3 माइनस 4। अब डिवाइड में यहां पे देखो 2√3 ये 4 + 3√3 ये आ गया अपना आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आंसर, केवल हमने वैल्यूज ही पुट की है इसमें और हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं इसी का। अब देखो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन एज इट इज ऐसा ही है, वैल्यू पुट करके अपने को आंसर निकालना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sin स्क्वायर 30, सेक है यहां पे, सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू अपने को पता है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इसका स्क्वायर दे रखा है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4। अब सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू देखो अभी यहां पे लिखी हुई थी, सेक 30 होता है ये वाला। ठीक है, 2/√3। अब इसका स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे,
ठीक है। अब माइनस 1045 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब साइन 30 1/2 होता है, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। ठीक है। अगर आपको सारी वैल्यूज याद हैं तो आप ऐसे ही मेरी तरह ही इस टाइप के क्वेश्चन को केवल मात्र 30 सेकंड के अंदर फिनिश कर सकते हो। ठीक है, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। अब देखो 5 मल्टीप्लाई 1/2 का 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 का √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5/4 प्लस 16/3 -1। ठीक है। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा अपना, यहां से एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और ऊपर आ जाएगा 4/4, यानी ये हो गया 1। ठीक है। एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 1 + 3 4, 4/4 जो कि होता है 1, तो यहां 1 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब डिनोमिनेटर 1 लिखो या ना लिखो एक की बात है, तो इसको सारे को इरेज कर देते हैं। ठीक है ना। अब अगर इसका मैंने आंसर निकाल लिया, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लिया, 12 आएगा एलसीएम, 15 + 64 -1। अब देखो यहां पे 15 - 1 14 + 64 /12। तो अगर यहां से देखो 4 + 4 8, 6 + 1 7 /12, दैट इज आंसर। ओके, तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल अपने को अगर ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है अगर वो याद है तो एकदम चुटकियों में इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, उनकी डिग्री दे रखी है, कितने डिग्री एंगल है, उनके बेसिस पे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है वो अपने को बताना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें भी बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट देखूं तो 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है और आंसर दे रखा है फर्स्ट वाला sin 30, बी वाला ऑप्शन दे रखा है cos 60, सी वाला ऑप्शन दे रखा है tan 60 और डी वाला जो ऑप्शन दे रखा है sin 60। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो अपने को बताना है। सबसे पहले देखो 2 की जगह 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है निकाल लेते हैं। tan 30, tan का फॉर्मूला क्या होता है sin 30 / cos 30। तो sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 1 / √3 आएगा अपना आंसर इसका। तो 1 / √3 और डिवाइड में 1 + 1 / √3 का स्क्वायर। ठीक है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 / √3 आ गया, डिवाइड अगर इसको सोल्व करें 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है। तो अब थोड़ा इसको सोल्व कर देते, 2 / √3। अब इस बड़े डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, चलो इसको थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब ऊपर 3 + 1 4, इसको थोड़ा सोल्व करो, 2 / √3 मल्टीप्लाई 3 / 4। ये डिवाइड का साइन है तो इसकी जगह मल्टीप्लाई का लगाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ठीक है। तो अब देखो 2 से 4 कैंसिल, 3 / 2√3 आएगा आंसर। यहां पे 2 बचेगा, 2 को 4 से कैंसिल किया, यहां पे 2 बचेगा, 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया 2√3। अब देखो अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल हमने पढ़ी थी उसमें √3 था, 2 भी था, लेकिन इस टाइप की कोई वैल्यू नहीं थी ना। तो इस टाइप की वैल्यू को अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक के जो अंदर वैल्यू है, जो टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं डिग्री के हिसाब से, उसमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से समझो इस चीज को, नई चीज सीखने को मिलेगी अगर ध्यान से समझोगे तो। देखो सबसे पहले ये अपने पास था 3 / अगर इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, √3 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि √3 और √3 कैंसिल हो रहे हैं। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसी नंबर से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई किया तो आमने सामने में 3 √3 डिवाइड, 3 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो 3 आ गया और 2 तो पहले से ही था। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, √3 / 2, ये तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू है। अब चेक करो इनमें से किस
फंक्शन की वैल्यू है। साइन 30 1/2 होता है, तो ये तो है नहीं। कॉस 60 1/2 होता है, ये भी नहीं है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, ये भी नहीं है। साइन 60 √3/2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट। अब ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट एज इट इज ऐसा ही दे रखा है, उसके अंदर भी अपने को ऑप्शन बताना है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी सेकंड वाला 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45। इसका जो ए वाला ऑप्शन दे रखा है 1090, बी वाला 1, सी साइन 45, डी वाला ऑप्शन 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले देखो 1 की जगह 1 - 10 45, 10 45 तो 1 होता है, तो अगर मैं 1 का स्क्वायर डिवाइड 1 + 1 का स्क्वायर, तो देखो 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + 1 दैट इज 0 डिवाइड बाई 2। 0 के अंदर किसी भी नंबर का डिवाइड करो 0 ही आना है डेफिनेटली, तो आंसर इज 0। तो 0 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये तो एकदम आसान था, केवल 2 ही स्टेप पे फिनिश। ठीक है, तो अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट इसी का ही। थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या दे रखा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए दे रखा है कि ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है। एंगल ए क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल ए के बारे में अपने को बताना है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है वो दे रखा है कि एंगल ए 0 डिग्री होगा, ऑप्शन बी दे रखा है कि एंगल ए 30 डिग्री होगा, ऑप्शन सी दे रखा है कि एंगल ए 45, और डी वाला ऑप्शन में 60 डिग्री होगा। यानी एंगल ए क्या लें हम लोग, ताकि ये इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल आए। ठीक है, तो एक एक चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं 0 लेता हूं, तो देखो साइन 2 × 0 इक्वल टू साइन 0। अब साइन 2 × 0 0 होता है, इधर 2 × साइन 0। साइन 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 2 × साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, अगर ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे ए की जगह 30 रखते, तो यहाँ 60 आता। ये बी वाला करके देखते हैं, साइन 2 × 30 ए की जगह 2 × साइन 30, 30 × 30 तो साइन 60, 2 × साइन 30, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। डेफिनेटली √3/2 इज इक्वल टू 2 × साइन 30 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इधर आ रहा है √3/2, इधर आ रहा है 1, दैट इज नॉट इक्वल। ठीक है, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो इसलिए ये तो हो गया रॉन्ग, और इसी तरह ये भी। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखो लास्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिवाइड 1 - 10 स्क्वायर 30। ठीक है, 10 स्क्वायर 30, तो इसमें अपने को दे रखा है ऑप्शन, आंसर आएगा cos 60 के इक्वल, या फिर sin 60, और यह आएगा tan 60, और क्या आएगा sin 30। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 होता है 1 डिवाइड बाई √3 डिवाइड 1 - 1 डिवाइड बाई √3 स्क्वायर। तो अगर ऊपर वाले को सोल्व करें तो 2 डिवाइड बाई √3 केवल मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर लिया फ्रैक्शन वाला। अब यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, इसको थोड़ा सोल्व किया, 2 डिवाइड बाई √3। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 - 1 डिवाइड बाई 3, तो ये तो हो गया 2 डिवाइड बाई √3 तो है ही। अब डिनोमिनेटर में 2 डिवाइड बाई 3 आ गया, तो इसको थोड़ा करते हैं सोल्व, 2 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है, 3 डिवाइड बाई √3 आ रहा है।
लेकिन ये तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई वैल्यूज ही नहीं होती इसकी, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, तो 3 डिवाइड बाई √3 है, तो इसको मैं अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, √3 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कैंसिल आउट हो रहा है दोनों, ठीक है। 3 को √3 से किया तो √3, 3 को 3 से किया, √3 को √3 से किया तो 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज √3। अब टेबल में जाना है अपने को, चेक करना है किसकी वैल्यू √3 होती है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही हैं, ठीक है। तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है, अगर अपने को tan a प्लस बी √3 है, tan a प्लस बी √3 के इक्वल है, और एक कंडीशन और दे रखी है, tan a माइनस बी अगर 1 डिवाइड बाई √3 के इक्वल है, ठीक है। और इसके अलावा जो a प्लस बी है लेस देन इक्वल टू 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसी में a ग्रेटर देन b है, और अपने को a और b कितना है वो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझो, tan a प्लस बी √3 के इक्वल है, tan a माइनस बी 1 डिवाइड बाई √3 के इक्वल है, ठीक है। और a प्लस बी अगर दोनों एंगल को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो 0 से बड़े होने चाहिए और 90 डिग्री से इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा होना चाहिए। और एक कंडीशन दे रखी है a b से बड़ा है, और a और b अपने को निकालना है। तो अगर दो कंडीशन अपने को दे रखी है, यहीं से स्टार्ट करना होगा। दो कंडीशन दे रखी है, दो ही तो वेरिएबल है, a और b दो ही तो वेरिएबल है, अपने को दो निकालना है, तो इसीलिए दो इक्वेशन बनाने के लिए दो कंडीशन अलग अलग दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इस वाले को मैं देखता हूं, tan a प्लस बी इक्वल √3 है, तो अगर मैं √3 को थोड़ा दिमाग लगाऊं तो √3 मेरे को क्या मिलेगा, tan 60 की वैल्यू इतना है √3, tan 60 तो होता है √3, सही से देखो tan 60 तो होता है √3, अगर टेबल में जाएं tan 60 की वैल्यू चेक करें तो √3 आती है, ठीक है। तो अगर मैं tan √3 की जगह तो tan 60 लिख सकता हूं √3 की जगह, तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, सही है, ओके। तो अगर यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं, tan की जगह tan है, या एंगल की जगह 60 है, या एंगल ही तो होता ही है, यहां पे थीटा लिया था, तो थीटा की जगह यहां पे 60 दे रखा है, यानी a प्लस बी है वो 60 डिग्री के इक्वल आ रहा है। अगर यहां से देखो tan की जगह tan, एंगल की जगह एंगल, तो एंगल a प्लस बी है तो इधर 60 है, तो एंगल इज इक्वल टू 60, तो यहां से ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे ही अगर इस वाली को देखें तो tan a माइनस बी वो दे रखा है 1 डिवाइड बाई √3 के, तो फिर से अगर यहां पे हम लोग अपना दिमाग चलाएं तो अपने को पता है 1 डिवाइड बाई √3 है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री इज 1 डिवाइड बाई √3। तो अगर यहां पे इसकी जगह मैं tan 30 डिग्री लिखूं तो कोई पाप नहीं होगा, a माइनस बी कोई पाप नहीं होगा ना, हाँ, tan 30 रखने पे कोई गलत काम नहीं है, गलत काम इतना ही करना है, गलत करेंगे तो स्टेप गलत हो गया तो आंसर गलत निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें भी कंपैरिजन करें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 मिलेगा आपको, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा अपना, कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 दे रखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 दे रखा है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 दे रखा है। तो अगर a की वैल्यू अगर यहां से निकालो तो 30 उधर है ही, b इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो गया b, ठीक है, b हो गया अपना प्लस का, तो यहां से a की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। और ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे को a इज इक्वल टू 30 प्लस b है, 30 प्लस b और प्लस ये वाला b इज इक्वल टू 60, दो b कहाँ से है, एक की वैल्यू यहां से रखी 30 की जगह 30, b की जगह b, प्लस की जगह ये वाला प्लस, b की जगह b, इक्वल की जगह इक्वल, 60 की जगह 60, ठीक है। 30 प्लस 2b इज इक्वल टू 60, अब 2b इज इक्वल टू 60 तो है ही, ये 30 उधर जाएगा तो प्लस का है तो उधर हो गया माइनस का, दैट इज 30 2b, अब 2 मल्टीप्लाई है इधर तो उधर
डिवाइड हो जाएगा। तो उधर डिवाइड होते ही तो b इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, तो b इज इक्वल टू 15। b की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई, 15 डिग्री। ठीक है, अब b आ गया तो a निकालना है। तो अगर मैं रिवर्स देखता हूं तो a इज इक्वल टू 30 प्लस b लिखा था मैंने। ठीक है, a इज इक्वल टू 30 प्लस b लिखा था, a इज इक्वल टू 30 प्लस b लिखा था। तो b की वैल्यू है अपने पास, b की वैल्यू 15 है, 30 प्लस 15 ये हो गया 45। तो a इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री अपने पास। एक की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू निकाल ली। यही तो अपने से पूछ रखा था। ए प्लस बी दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है? ये आ गया 50 60 आ रहा है, तो 60 90 से छोटा ही है। ठीक है, और ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए बी से बड़ा ही है। बी 15 है, ये 45 है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हमने आंसर सही निकाला। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अंदर से आपके ये वाली एक्सरसाइज टोटल 12 नंबर की है, तो 12 नंबर में से करीबन 8 नंबर आपकी 8.3 से आएंगे। अगर 8.3 आपको आती है तो करीबन 8 नंबर आप उससे खींच सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।